मानस क्लासेज में आपको बता दूं पीटी का सिलेबस के अनुसार मॉडल पेपर आपके लिए आ गया है प्यारे साथियों। तो आपको बता दूं जितने भी मॉडल पेपर आपको कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी सभी पढ़ रहे हैं तो उनको भी देखते रहें और मॉडल पेपर भी देखते रहें, क्योंकि आपको भविष्य की तैयारी करनी है कि पेपर हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम पूरा सिलेबस के अनुसार। देखिए इसमें 5 हिस्ट्री आने तो 5 ही हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने शामिल किए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है प्यारे साथियों कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर आप बताएंगे प्यारे साथियों रामानंद, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था यानी कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी कहा जाए तो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, पावापुरी या उज्जैन या लुम्बिनी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, इनको मोक्ष जो है पावापुरी यानी ऑप्शन बी कर। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होगी, ये टेस्ट के रूप में आपका टेस्ट भी है इसमें साथ साथ। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन सा हुआ? प्रथम शाहजहां, बाबर, हुमायूं या अकबर? कौन सा प्रथम मुगल सम्राट हुआ? तो इसका उत्तर आप बताएंगे प्यारे साथियों। पहला मुगल सम्राट क्या है तो आप बताओगे बाबर हुआ था। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। हर्षवर्धन किसके शासनकाल में चीनी यात्री कौन था? हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री कौन आया था? फायान था या हेथिंग था या वांगक्यांग था या ह्वेनसांग था? यहाँ पर आपको दिखा दूं ह्वेनसांग और हर्षवर्धन में हा पहले दिख रहा है तो आपको ऐसे याद कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ह्वेनसांग जो है इसके दरबार में आया था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, हमारे साथ बने रहे प्यारे साथियों। अभी हम डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस टेस्ट भी लाएंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन भी आपको करवाया जाएगा। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था? तो हैदर ने, कासिम ने, मीर जाफर ने या अवध के नवाब ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बता दूं मीर जाफर ने क्या किया था, इसको जो है धोखा दिया था, ये इनका सेनापति था। अब 5 क्वेश्चन किसके आ रहे हैं तो आप बताओगे। आपने पढ़ा है तो आप अपना टेस्ट कीजिए कि हाँ हमने राष्ट्रीय आंदोलन से जो पढ़ा है सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? पहला है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल, लोकमान्य तिलक। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलक जो है केसरी पत्रिका के जो है संपादक थे। चलते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1905, 15 नवंबर 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अगस्त 1905। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बता दूं 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और उस समय कौन थे तो बताओ, कैनिन ने जो है, नहीं ये गलत लिखा, बंगाल का विभाजन जो है कर्जन ने किया था, या कैनिन लिखा हुआ। बंगाल का विभाजन किसने तो बताओ, कर्जन ने किया था। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? भगत सिंह से, बी.डी. सावरकर से, दादा भाई नौरोजी या पी मित्रा से? तो इसका उत्तर आपको बता दूं अनुशीलन समिति का संबंध जो है पी मित्र से संबंधित है। और इसके बारे में जान लीजिए क्या है। अनुशीलन समिति की स्थापना जो है पी मित्र ने किया था वारिंद घोष और भूपेंद्र दत्त सहयोग से। कब किया था? तो 1902 में जो है मिदनापुर पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र या सुभाष चंद्र बोस को? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों बाल गंगाधर तिलक को जो है गर्म दल के आंदोलन का पिता कहा जाता है। 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। अब एक कब हुई तो आप बताओगे, लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसमें साफ साफ 13 अप्रैल 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? रोलाइट एक्ट आया था, उसके विरोध में सब लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग अमृतसर में। तो अंग्रेजों ने, जनरल ओडायर ने गोली चलवा दी थी। चलते हैं, अब ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन आप देखिए ज्योग्राफी के भी एकदम सिलेबस के अनुसार है पूरा। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? नागरहोल
तो मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, राजस्थान में। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो नागरहोल और बनरघट्टा दोनों कहाँ पर आप बताएंगे? कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो आप बताओगे चेन्नई। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ है? मसूरी में, नई दिल्ली में, नागपुर में, देहरादून में। तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान जब की बात करेगा तो आप बताओगे देहरादून में है। देहरादून कहाँ? तो आप बताओगे उत्तराखंड में है। तो चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोबी कहा जाता है, सहारा कहा जाता है, थार या अटाकामा। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से? तो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक घनी आबादी इसी में है, थार में ही है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन है, अमेजॉन बेसिन है, ग्रीनलैंड है, कांगो बेसिन है। नदी डेल्टा की बात करेगा तो क्या बताओगे? सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ है? तो सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ? तो आप बताओगे पश्चिम बंगाल। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष के कारण जो है बना हुआ डेल्टा है। ये नदी द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा से, ब्रह्मगिरी से, अमरकंटक से, पश्चिमी घाट से। तो सतपुड़ा आपको बता दूं कहाँ से निकलती है। तो सतपुड़ा जो है अमरकंटक से नर्मदा जो कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। और बता दूं सोन नदी भी कहाँ से निकलती है? सोन भी और नर्मदा भी और महानदी, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो आप बताओ तीनों नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। जैसे सोनम अमर हो गई, आप जानते हैं सोनम बेवफा हो गई, एक नोटों में लिख के आता, तो आप याद करो सोनम अमर हो गई। सो से क्या हो जाएगा? सोन, और ना से नर्मदा, माँ से महानदी। सोनम अमर, अमर से अमरकंटक हो जाएगा। चलते हैं अब अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं 5 क्वेश्चन। वह दर जिस पर राष्ट्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को लोन देता है, विनिमय दर, रेपो दर या रिवर्स रेपो दर या उधार रेपो दर, किस नाम से जाना जाता है? वह दर जिस पर बैंकों को लोन देता है तो इसे बोलते हैं बैंक दर के नाम से जाना जाता है। तो नहीं, इसमें बैंक दर है, रेपो दर के नाम से जाना जाता है, जिससे जिस बैंक में वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है तो उसे रेपो दर के नाम से, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को जाना जाता है? प्राथमिक को, द्वितीयक को, तृतीयक को, चतुर्थक को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेवा क्षेत्र को किस नाम से? तो आप बताओगे द्वितीय क्षेत्र के नाम से, तृतीय क्षेत्र के। जबकि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, जबकि औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? एक औद्योगिक क्षेत्र होता है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, कपास उत्पादन, बैंकिंग। तो आपको बता दूं कपड़ा उद्योग जो भी किस में आते हैं तो आपको बताओगे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। किस आर्थिक पढ़ाई के उत्पादित वस्तुओं द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु क्रय क्षमता के अनुसार किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी में क्या होता है? जितने बिकेगी उतनी ही माल की सप्लाई की जाती है, या जितने खरीदने की क्षमता होती है उस हिसाब से माल की सप्लाई होती है। तो ये किसमें होती है? तो आपका बताओगे पूंजीवादी, इसी को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। जबकि आप देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? लोगों की आवश्यकता कितनी, भले उनको पैसे ना उनके पास ना हो, ढेर सारे कल्याण करने की बात होती है। जैसे भारत में आप देख रहे हो समाजवादी और पूंजीवादी दोनों है। यहाँ पर देख रहे हो फ्री में क्या बांटे जाते हैं? अनाज बांटे जाते हैं। और यदि ही पूंजीवादी होता तो मर रहे होते, लेकिन बिना पैसे तब भी ना देते। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील का उदाहरण है? उत्पाद शुल्क, चुंगी शुल्क, आयकर या गृह कर। कौन सा प्रगतिशील मतलब मतलब बढ़ते, तो आयकर जो है जैसे जैसे आपका आय बढ़ता है उसी हिसाब से क्या है टैक्स भी बढ़ता रहता है। तो आयकर यानी इनकम टैक्स। अब संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे साथियों, इसको भी देखते हैं। भारत में संविधान में कौन से अनुच्छेद राज्यों को संघ बताया गया, राज्यों का संघ बताया गया है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो किसमें राज्यों का संघ की दर्शत किया गया? तो आप बताओगे प्यारे साथियों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 में क्या है? राज्यों के संघ के बारे में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, और इंडिया दैट इज इंडिया ही भारत है, ये भी बताया गया है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट है,
किस संवैधानिक संशोधन भारतीय समाज और अंतर्निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? किस? तो 40 में, 42 में, 44 में, 49 में। तो इसका उत्तर आपको बता दूं, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? तो 1946 में। अब यहाँ 6 दिख रहा है तो आपको लिखिए 4 और 2 6 दिख रहा है, जबकि 44वां संशोधन कब हुआ था? तो 1900 जो है 8 यहाँ पर 1986 लिखना था। ये कब हुआ? तो 1988 में हुआ। दोनों को अंतर कर लें। देखिए 4 जोड़ने पर लास्ट में 4 जोड़ने पर 8 होता है, तो आपको याद कर लेना है प्यारे साथियों। ये 88, अब ये जो है 86, मैंने 46 लिख लिया था, उसके लिए सॉरी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय गवर्नर कौन बने? देखिए 5 क्वेश्चन इसके भी खत्म होने वाले हैं। राजगोपालाचारी या तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहें। तो पहले भारतीय कौन सा है स्वतंत्र भारत का? तो आप बताओगे राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले जो है गवर्नर कहा जाएगा, गवर्नर जनरल, तो आप माउंटबेटन बताओगे पहले। लेकिन भारतीय नहीं लगेगा तभी बताओगे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जो हटा दिया गया था? 44वें द्वारा, 42वें द्वारा, 36वें द्वारा, 52वें द्वारा। तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या हो जाएगा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है 1978 में, 78 में के द्वारा अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे साथियों। किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी डोनर के नाम से जाना जाता है? किसे डोनर के नाम से? तो आप बताएं कि ओ को सर्वदाता, जबकि सर्वग्राही किसे कहा जाता है? तो AB को सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है, सर्वग्राही। अभी आपको मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। कहा गया कि 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? तो 1976 में, जबकि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में हुआ। ये दोनों में थोड़ा मैंने वहाँ 86 लिख दिया था, यहाँ पर ये वाला करेक्ट है। 76 और 78 आपको याद कर लेना है। चलते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या पारामीटर। सापेक्ष आर्द्रता नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि जल का घनत्व मापने के लिए, जल मीन्स होता है हाइड्रो, जल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये दोनों आपको। बैरोमीटर वायुदाब नापने के लिए, और पारा मापने यानी कि तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के 7 वर्णों को विभाजित किया जाता है किसके द्वारा? तो आप बताओगे प्रिज्म के द्वारा जो है विभाजित किया जाता है 7 वर्णों को। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, किस तापमान पर जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है? किस तापमान पर? 273 या 100 केल्विन या 373 केल्विन या 0 केल्विन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, 373 केल्विन पर या 100 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या हो जाता है? तो आप क्या बताओगे? जलवाष्प यानी कि उबलने लगता है, कह सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा वॉशिंग सोडा। लेकिन बाई कार्बोनेट जब भी लग जाएगा, बाई कार्बोनेट, बाई शब्द जैसे लगे तो खाने वाला सोडा हो जाएगा। अब हिंदी से 5 क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। प्रशंसक का विलोम क्या होता है? निंदक होता है, कटु होता है, अधिकार होता है, समीक्षक होता है। तो प्रशंसक का विलोम क्या होता है? आप क्या बताओगे? निंदक क्या होता है? प्रशंसक का विलोम होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस मूर्तियों को मानो ईश्वर ने ही बनाए। तो क्या हो जाएगा? निराकार किया, साकार किया, विकार किया, आकार किया। ईश्वर ने ही क्या किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वर ने ही साकार किया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। बने रहें, कम समय में आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर अपने आप को जांचना है, और नहीं कर पाओगे तो आपको आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल प्रतिस्थापित करके उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तुम्हारी बात
हमें बहुत तकलीफ देती है। तो इसमें क्या होता है, कष्ट साथ देती, कष्ट भावी होते, आकृष्ट या कष्टदायी है, कष्टदायी देने वाली है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर आप बताएंगे। तो तुम्हारी बात जो है हमें बहुत कष्टदायी लगती है, कष्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब उसी का एक वैसे सिनोनिम्स आपको उसमें भरना है। तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ क्या है, सीधे रेखे में चलना, सरल कार्य करना, मेहनत करना, संकटपूर्ण अधिक कार्य करना। तो इसका उत्तर आपको क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, संकटपूर्ण कठिन कार्य करना क्या होता है, तलवार की धार चलने का मतलब है। उत्सुक का पर्यायवाची क्या है, उत्सुक का पर्यायवाची, तो उत्सुक का पर्यायवाची आतुर होता है कि हौसला होता है कि जलसा होता है कि मेहनती। तो आपको बता दूं उत्सुक का विलोम क्या होता है, तो आप बताओगे आतुर। कहते हैं हम इस ये कार्य करने के लिए आतुर हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं किससे, इंग्लिश से आ रहे हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द अंडरलाइन एडियम फ्रेजेस। कहा गया है कि अनु जम्प द गन अनाउंस देयर प्लान इन डिनर टेबल। तो इसका मतलब क्या होता है, जम्प द गन, आपको जो है जितने भी क्या नाम है इंपॉर्टेंट एडियम्स हैं उनको इंग्लिश में जरूर याद करनी। यक्टेड हास्टली माउथ, बहुत तेजी से किसी से एक्शन ले लेना, कार्य कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन ऑफ द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि ये ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन रिलीजियस बिल्डिंग इन वर्शिप एंड प्रेयर। मतलब एक ही धर्म के लोग जहाँ पर इकट्ठा होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उस पूरे भीड़ को क्या, उसकी कांग्रेगेशन कहा जाता है। जैसे पता चला हिंदू धर्म के लोग वहाँ केवल जुटे हैं वो पूजा पाठ के लिए, प्रेयर के लिए, तो उस पूरे ग्रुप में कांग्रेगेशन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। हेनेस एंटोनिम आपको बताना है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। क्या है, एग्रीएबल है हेनेस का, बायस्ड है या अनविलिंग है, अनहेल्दी है। तो एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्रीएबल, एग्रीएबल हो जाएगा एंटोनिम। और सिनोनिम्स होगा जो है इसका एग्रीएबल का होता है कि जो नॉट फेवरेबल होगा। सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स इन द गिवन वर्ड। ग्लूमी का जो है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या होता है, तो इसका उत्तर क्या बताइए। ग्लूमी मीन्स चमकदार और डल मीन्स होता है चमकहीन। चलते सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन एडियम्स। क्या है, वन इन द ब्लू मून। इस तो क्या हो जाएगा उत्तर आपको, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में आपको जो है तर्क शक्ति का मिलने वाला है और उसके बाद मैथ का मिलने वाला है और पैराग्राफ का 2 पार्ट में एक जब अपलोड करेंगे। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, तब तक आपको सॉल्व के नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको कल मिलेगा। तो प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।